बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बेटा जी। अभी हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है प्राइम फैक्टराइजेशन से मुतल्लिक। सबसे पहले हमें बताया गया है कि लेट्स फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 8 के जो है वो फैक्टर्स फाइंड करते हैं। जैसा कि हमने इससे प्रीवियस वीडियो में फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था, फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में, तो यहाँ फिर दोबारा हमें वही बात रिपीट की जा रही है कि फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। कि जैसे 8 के फैक्टर्स होंगे 1 और 8, 2 एंड 4, ठीक है, 4, 2, 8, 1, इस तरह इसके सारे फैक्टर्स होंगे। कहता है लेट्स वी फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8। अब हम 8 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। इससे पहले आपको थोड़ा सा मैं ये भी रिवाइज करवा देता हूँ कि हमारे पास जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा था, वो हमें पता था कि प्राइम नंबर्स होते हैं 2 से स्टार्ट, 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है, 13, 17, 19, 23, ठीक है, एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह तो हमारे पास जो बेटे प्राइम नंबर्स होते हैं, अगर इन्हीं में से हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके फैक्टर्स बनाएं तो वो प्राइम फैक्टर कहलाते हैं। यानी वो सारे के सारे फैक्टर्स जो होते हैं ना, वो प्राइम नंबर्स पे मुश्तमिल होते हैं। यानी ऑल द फैक्टर्स कंसिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें तो कहता है लेट्स वी फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8। अब 8 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। उसका तरीका ये है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, बारी बारी जो हमारे पास नंबर होगा और उसके हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने होंगे, तो उसको 1 बाय 1 हमने प्राइम नंबर्स पे डिवाइड करके देखते जाना है। जैसे सबसे पहला हमारे पास प्राइम नंबर 2 है, तो पहले हम इसको 2 पे डिवाइड करके देखेंगे। जब तक वो 2 पे डिवाइड होता रहेगा हम उसको 2 पे ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। और जब वो 2 पे डिवाइड नहीं होगा फिर हम देखेंगे कि वो 3 पे डिवाइड होगा, फिर देखेंगे वो 5 पे डिवाइड होगा, फिर देखेंगे 7 पे, फिर 11 पे। यानी जो हमारे पास प्राइम नंबर्स की लिस्ट है 1 बाय 1 हम उस जो गिवन नंबर है उसको हम डिवाइड करते जाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास प्राइम नंबर्स में यानी प्राइम फैक्टर्स में चेंज हो जाएगा वो नंबर। जैसे अब यहाँ पे 8 है, तो 8 को सबसे पहले 2 पे डिवाइड किया तो 2 4 8 होता है। जो इसका आंसर होगा वो इसके नीचे लिख देना 8 के, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो नंबर हमारे पास नीचे आ जाएगा इसको देखना है क्या वो 2 पे डिवाइड होता है, तो ये बिल्कुल हो रहा है। फिर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2 4। ये देखें यहाँ पे हमने इसका आंसर लिखा और फिर क्या हुआ, दोबारा चेक किया, फिर ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया 1। क्योंकि 1 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है तो यहाँ तक इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब हमारे पास ये जो नंबर्स हैं साइड पे जिनको हमने फैक्टर्स के तौर पे लिखना है, तो ये हमारे पास हैं 8 के फैक्टर्स, ठीक है। और ये जो नंबर हमारे पास 8 है, इसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो हमारे पास इस तरह लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे। यही लिखा हुआ है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8, वो है 2 2 2, ठीक है। 2 2 एंड 2 आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन को हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बेटे। नेक्स्ट देखिए, अब हमें बताया गया है कि डू यू नो व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन बता दी गई है, इसको आपने अच्छे तरीके से मेरा बेटा याद कर लेना है। समझा मैं चुका हूँ आपको पहले ही। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ नंबर, किसी भी नंबर को, जैसा कि ऊपर एग्जाम्पल में हमें नंबर दिया था 8, ठीक है, तो हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ राइटिंग 8 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के तौर पर लिखने को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। यानी किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के तौर पर लिखना उसकी फैक्टराइजेशन कहलाता है। एक बात होगी क्लियर। अगली बात देखिए, द फैक्टराइजेशन इन विच, वो फैक्टराइजेशन जिसमें ऑल फैक्टर्स आर प्राइम, जिसमें सारे के सारे फैक्टर्स प्राइम हो यानी प्राइम नंबर्स हो, इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। वो क्या कहलाती है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 30 दैट आर प्राइम। अब हमने 30 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहला काम क्या किया कि 30 को हमने डिवाइड किया है 2 पे, क्योंकि 2 सबसे पहला प्राइम नंबर होता है। 2 15 30 हो जाएगा, यहाँ पे 15 आ गया। अब 15 जो है ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है 3, तो 3 पे चेक किया तो 3 पे डिवाइड हो जाता है। 3 5 15 आ गया। अब ये वाला नंबर जो है ये 3 पे भी डिवाइड नहीं होगा, 2 पे भी नहीं होगा, 5 पे हो जाएगा, तो 5 1 5। एक बात याद रखनी है कि आपने कोशिश ये करनी है
कि आपने इसको इसी तरतीब से ही डिवाइड करना है, यानी पहले 2 पे, फिर 3 पे, फिर 5 पे, फिर 7 पे, फिर 11 पे, एंड अप टू सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। उसकी वजह ये होगी कि इसमें आपने ऑर्डर का ख्याल रखना है। क्वेश्चन आपका दूसरी तरह भी सही हो रहेगा अगर आप इस तरतीब को ख्याल में नहीं रखेंगे तो, लेकिन बेहतर यही है मेरे बेटे कि आप लोग इनको तरतीब में याद रखिएगा कि जैसे प्राइम फैक्टर्स को हम याद रखते हैं सेट के तौर पे, या वैसे ही हमें प्राइम नंबर्स का पता है कि प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो ये इसकी बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ लिखा प्राइम फैक्टर्स ऑफ 32, 3, 5। अब लिखा प्राइम फैक्टराइजेशन, जब प्राइम फैक्टर्स आएगा तो कॉमा लिखेंगे, ठीक है। जब प्राइम फैक्टराइजेशन की बात आएगी तो फिर मल्टीप्लाई में लिख देंगे उसको, ठीक है बेटे। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। अब कॉमन प्राइम फैक्टर्स। अब कॉमन प्राइम फैक्टर्स की बात अगर हम करें तो ये वर्ड जो कॉमन है इसका मतलब होता है मुश्तरिक, एक जैसे। प्राइम फैक्टर्स का मतलब प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, यानी मुफरद जो फैक्टर्स होते हैं। अब देखें ये बेटे कॉमन प्राइम फैक्टर्स का मतलब अगर उर्दू में मैं बताना चाहूँ तो ये होगा कि ऐसे फैक्टर्स या ऐसे प्राइम फैक्टर्स जो कि मुश्तरिक हों, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उनमें से जो जो प्राइम नंबर्स मुश्तरिक होंगे, एक जैसे होंगे, कॉमन होंगे, वो उसकी कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगी, ठीक है। व्हेन 2 और मोर नंबर्स हैव द सेम प्राइम फैक्टर्स, अगर 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स में एक जैसे प्राइम फैक्टर्स हों, दोज फैक्टर्स आर कॉल्ड द कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो वो जो मुश्तरिक फैक्टर्स होंगे, वो जो कॉमन नंबर्स होंगे, दे विल बी कॉमन प्राइम फैक्टर्स, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं जी। अब कहते हैं जी फाइंड द कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16। अब अगर हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो ये बात हमें कही गई है कि 2 और मोर देन 2 नंबर्स। तो यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर्स हैं, इनमें से हमने कॉमन प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहला काम हमने जो करना है वो इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है। तो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड की गई है, 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3। ये 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर ली। यहाँ पे लिखा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर ली, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2। तो ये नीचे लिख दी गई है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16, ठीक हो गया जी। अब इसमें हमने लिखना है कॉमन प्राइम फैक्टर्स। कॉमन प्राइम फैक्टर्स का मतलब कि इन दोनों प्राइम फैक्टर्स में से जो जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो हमने नीचे राइट कर लेने हैं। तो यहाँ पे देखें ये इसको सर्कल भी किया गया है या इसको निशानदेही की गई है इसकी लूप बना के कि ये 2 और ये वाले 2 ये दोनों कॉमन फैक्टर्स हैं, ये कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं ये। तो यहाँ लिखा 2 and 2, ठीक है। 2, 2 का मतलब 2 and 2 आर कॉमन प्राइम फैक्टर्स। सिर्फ हमने यहाँ तक ही इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल दी गई है, इसको गौर से समझिएगा कि 18 और 27, 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ फाइंड की, 27 की, फिर उसके बाद इनके कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिख दिए यहाँ पे ऐसे लूप बना के, ठीक है जी। तो ये 3 और 3 इसमें थे कॉमन प्राइम फैक्टर्स होंगे। नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो वहाँ हमारे पास है 3 नंबर्स, ठीक है। अब पहले हमने 2 नंबर्स वाले क्वेश्चन को देखा, अब है 3 नंबर्स वाले क्वेश्चन। सबसे पहला काम ये करना है कि इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। वो यहाँ पे नहीं फाइंड किए गए, आप खुद उसको फाइंड कर लीजिएगा कि 9 के, 15 के और 12 के। इसमें देखिएगा अगर ऊपर क्वेश्चंस में उन्होंने सॉल्व किए हैं तो दोबारा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं किए तो आप इसको दोबारा यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। यही होंगे जो यहाँ पे राइट किए हुए हैं। जैसे 9 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3, प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 15 की 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 12 की 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। और सब में से जो कॉमन प्राइम फैक्टर है वो सिर्फ 3 है, इसलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3, ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट कहा गया है फाइंड द कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 एंड 45। 30 और 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेनी है। तो ये आप खुद क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ लिखा गया है कॉमन मल्टीपल्स के बारे में। मल्टीपल्स के बारे में हमने पढ़ा था, सिंपली आप इस वर्ड की जगह पे अगर आप लिख देना टेबल, ठीक है, टेबल्स। टेबल्स का मतलब ये है इस सेंस में कि आपने जो मल्टीप्लिकेशन टेबल्स याद करते हैं वो वाले। तो बेटे फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8 का मतलब 6 और 8 के टेबल में जो भी नंबर कॉमन होगा, जो भी मल्टीपल कॉमन होगा उसे हम कहेंगे कॉमन मल्टीपल, ठीक है जी।
To find the common multiples of two or more numbers, first we write some multiples of these numbers, then we'll encircle the common multiples. फिर हम common multiples को encircle कर देंगे. Now we write the multiples of numbers, then encircle the common multiples. ठीक हो गया जी. मल्टीपल्स लिखने हैं, फिर उनको encircle कर देना है, तो हमारे पास आ जाएंगे उनके common multiples. यहाँ पे नीचे हमें बताया गया है कि a number that is multiple of two or more numbers is called the common multiple. यानी वो नंबर जो कि मल्टीपल हो दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का, वो कॉमन मल्टीपल कहलाता है. जैसे अगर हम 24 की बात करें तो 24 इज़ मल्टीपल ऑफ 6 and 8. ठीक है. इसी तरह 48 इज़ ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 6 and 8. ठीक है. इसलिए इसको कॉमन मल्टीपल कहेंगे 6 और 8 का. फाइंड कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 10, 15 एंड 12. एक एग्जाम्पल दी गई है हमें यहाँ पे सॉल्व करके. 10 के मल्टीपल्स राइट किए, फिर उसके बाद 15 के मल्टीपल्स राइट किए, फिर 12 के किए, फिर सब में जो कॉमन होगा वो नंबर इंसर्कल कर देना. ऐसे 60 इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ 10, 15 एंड 12. ठीक हो गया बेटे. इसके बाद नेक्स्ट अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज की जानिब. वो काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है यहाँ पे एग्जाम्पल्स में. अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं. सबसे पहले है जी हमारे पास फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स. अब हमें ये जो दिए गए नंबर्स हैं इनके क्या फाइंड करने हैं, प्राइम फैक्टर्स. इसके लिए जो है वो हम सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं जो कि है 17. अब 17 के हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं. सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन का जो स्टेप्स हैं उनको हम रिपीट करते हैं. 17 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, देखें. 17 किसी भी नंबर पे डिवाइड नहीं होता. ठीक है. यानी हम डायरेक्टली क्या कहेंगे, 17 1s आर 17. तो सिर्फ यही इसका एक प्राइम फैक्टर होगा. ठीक है. तो यहां हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 17. फैक्टर्स ऑफ 17 इज इक्वल टू 17. सिर्फ 17 ही 17 का प्राइम फैक्टर होगा. अब इसका सेकंड वाला पार्ट देख लेते हैं जिसमें हमें कहा गया है कि फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21. तो यहाँ लिखते हैं हम 21. अब 21 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं. 21 जो है 2 पे डिवाइड नहीं होगा, 3 पे होगा. 3 7s आर 21, फिर 7 पे हो जाएगा, 7 1s आर 7. ठीक है जी. अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21. ठीक है जी. 21 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे बेटे, तो ये होंगे हमारे पास 3,7 बस. ठीक है. 3,7 ये इक्वल लिख के यहाँ पे लिखना था असल में. यहाँ क्योंकि जगह अब कम है तो मैं इसलिए यहीं पे लिख रहा हूँ इसको नीचे इसके. तो आप इसमें इक्वल यहाँ राइट करके इसके सामने लिखिएगा जैसे इस वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है. नेक्स्ट हम सी वाले पार्ट की बात कर लेते हैं. अब सी वाला पार्ट है हमारे पास 34. 34 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है. तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 34. इसके सबसे पहले देखें ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसका जो 1s प्लेस वाला डिजिट है वो 2 है, तो इसलिए ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा. 2 1s आर 2, 2 7s आर 14. ठीक है जी. उसके बाद जस्ट हमारे पास 17 1s आर 17 हो जाएगा क्योंकि 17 जो है प्राइम नंबर है ये. ठीक है. अच्छा जी. इसके बाद देखें अब हम यहाँ पे राइट करेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 34. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 34 क्या होंगे. 34 के प्राइम फैक्टर्स 2 and 17. ठीक है जी. ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है. इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम स्किप करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं. ये 33 के 3 मल्टीप्लाई 3,11 होगा. अब 14 का देख लेते हैं. अब हम ये है जी एच वाला क्वेश्चन हमारे पास और ये है जी 14. ठीक है जी. अब यहाँ पे लिखते हैं जी हम 18 और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. 2 9s आर 18, फिर ये 3 पे डिवाइड होगा. 3 3s आर 9 एंड 3 1s आर 3. ठीक है. ये जो वर्टिकली नंबर्स लिखे होते हैं ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं. हम यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी यहाँ मैंने 14 लिख दिया, ये 18 लिखूंगा.
क्योंकि यहाँ भी मैंने 18 का फाइंड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 18 ही कर देते हैं अब जी बेटे। तो यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ 18, ये इक्वल आएगा हमारे पास 2,3,3। ठीक है जी, ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें जी, अब हम आई वाला पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें वो है 48। 48 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे हम। यह रहेगा 48, 2 पे डिवाइड करेंगे इसको, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, फिर 2 पे करेंगे, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, फिर 2 पे 2 6 जार 12, फिर 2 पे करेंगे 2 3 जार 6, फिर आ रहेगा 3 पे 3 1 जार 3। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। यहाँ हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48। ये होगा जी हमारे पास 2, 2, 2, 2, ये 1 2 3 4 टाइम्स और 3। ठीक है जी, ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये जो बाकी अगर कोई पार्ट्स मैंने सॉल्व नहीं किए तो वो भी इसी मेथड से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा गया है कि फाइंड द कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। अब इसमें हमने कॉमन प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं इन नंबर्स में से। सबसे पहला इसका जो पार्ट है वो है जी हमारे पास 6 and 18। ठीक है जी, तो हमें क्या करना होगा कि पहले 6 और 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी होगी। ठीक है जी, तो यहाँ हम लिखते हैं जी 6, 2 3 जार 6 आ जाएगा बेटे, और 3 1 जार 3 आ जाएगा। फिर आ जाएगा 18, यह आ जाएगा 2 9 जार 18, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3। ये हमारे पास दोनों के प्राइम फैक्टर्स आ गए। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी बेटे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह अब हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, ये मैंने ऊपर गलत लिख दिया इसकी स्पेलिंग, बहरहाल ये इसको ठीक कर लीजिए। फैक्टराइजेशन ऑफ लिखना है अब हमने 18 जी बेटे। यह रहेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है जी, और अब हमने लिखना है कॉमन प्राइम फैक्टर्स। यहां लिखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो मैं इसको ज़रा हाईलाइट कर देता हूं। ये देखें, यहाँ पे 2 कॉमन है और यहाँ पे 3 कॉमन है। तो इसका मतलब ये है कि 2 and 3 आर कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ लिखेंगे 2, 3। ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाएगा, यानी जो इसका ए पार्ट है। इसी तरह और भी कोई पार्ट सॉल्व कर लेते हैं इसमें से। ये 2 डिजिट हैं, ये वाले 3 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट वाला भी एक पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ जी इसका सी पार्ट। तो सी पार्ट ले लेते हैं जी अभी, जो कि है हमारे पास 24, 32 एंड 18। सबसे पहले इनकी फैक्टराइजेशन यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, हम फाइंड कर लेंगे। तो वो आ जाएगा जी 24, 2 पे डिवाइड, 12 जार, 2 6 जार, 2 3 जार एंड 3 1 जार। ठीक है जी, इसके बाद 32 की बात कर लेते हैं अब हम। 2 1 जार 2 6 जार 16, 2 8 जार, 2 4 जार और 2 2 जार, फिर आ जाएगा जी
टू वंस आर। नेक्स्ट 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे राइट करेंगे। 2 9s are 18, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। यहाँ पे अब हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24। यह है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है जी। इसके बाद हम राइट करेंगे जी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 32। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 32। तो ये आ रहेगी बेटे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा जी, इसके बाद है जी नेक्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18। यह आएगी हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है जी। अब हम लिखेंगे यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टर्स। कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स इसमें से कौन से बेटे देखें कि एक तो हमारे पास है ये 2 जो तीनों में कॉमन है। ठीक है जी। और इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों प्राइम फैक्टर्स में से कॉमन हो। तो सिर्फ कॉमन प्राइम फैक्टर्स में हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और बाकी क्वेश्चंस भी ऐसे ही सॉल्व होंगे जैसे हमने ये वाले 2 पार्ट सॉल्व किए हैं। बाकी आप खुद सॉल्व कीजिएगा, कोई मुश्किल हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का। उसमें कहा गया है कि फाइंड द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर्स। यानी सिर्फ एक ही कॉमन मल्टीपल जो कि पहला मल्टीपल होगा और कॉमन होगा वो हमने फाइंड करना है। जैसा कि इसका ए पार्ट यहाँ पे लिखेंगे 3 एंड 5। ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 3 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास, यानी 3 का टेबल लिख देते हैं हम। 3 6 9 12 15 18 21 24 27 और 30। इसी तरह मल्टीपल्स ऑफ 5 लिखेंगे अब हम। मल्टीपल्स ऑफ 5 ये आ जाएगा हमारे पास 5 10 15 20 25 30 35 40 45 एंड 50। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा आएगा इनमें से, वो आ जाएगा बेटा जी 15। ये देखें इसमें भी 15 है और इसमें भी 15 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है जी। इसी तरह अगर हम बात करें इसके बी पार्ट की या किसी भी और पार्ट की बात कर लेते हैं तो उसमें भी यही होगा। जैसे ये ई वाला पार्ट कर लेते हैं बी की बजाय, ई वाला। ई वाले में है 8 4 एंड 16। 8 4 एंड 16। तो यहाँ हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 8 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो ये 8 का टेबल लिखेंगे यहाँ पे।
इसके बाद 4 का यहाँ लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 4। तो 4 का टेबल यहाँ राइट कर देते हैं। फिर लिखेंगे जी हम मल्टीपल्स ऑफ 4 के साथ लिखेंगे हम 16 यहाँ। ठीक है जी, 16 का टेबल लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है जी बेटे, अब हमने इसमें लिख लेना है जी फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल यानी इन तीनों में से पहला कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है। तो ये देखें, ये 16 इसमें भी है, 16 इसमें भी है और 16 जो है वो इसका पहला नंबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 16। ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। बाकी जो क्वेश्चंस अभी मैंने नहीं सॉल्व किए तो वो बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होंगे जैसे ये वाले क्वेश्चन सॉल्व किए। मेथड आपको असल में समझ आना चाहिए, बाकी क्वेश्चंस तो आप अपनी तरफ से भी बना के सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी की सारी एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। फिर भी किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे बेटे और बेटियों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।